हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। भाई साहब, आज तो मैच भी है। इंडिया और किसका है? इंडिया और न्यूजीलैंड। करेक्ट कर दीजिएगा। तो देखा जाएगा। मैच भी अच्छा है कि शाम में मैच है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप है भाई, पहले ही निपटा दो तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, कई लोगों का ये कहना है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का तो जरूर कहना है कि सर एमओ रियलिटी पे प्लीज़ बता दो। ओ भाई, एमओ रियलिटी पे क्या बताएं, क्या बताएं? चलिए बता ही देता हूँ। अब अपना कान मजबूत कर लेना। उससे पहले ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लेना सर, फ्री में। जो नए आ रहे हैं ना भाई, फ्री तो ज्वाइन कर लो। फ्री ज्वाइन करने में क्या लग रहा है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। साथ में आप स्विंग, शॉर्ट स्विंग, हाँ, कई का क्वारी आता है कि सर शॉर्ट स्विंग क्या करें, छोटे हैं तो। देखिए, हमने आप लोगों को कहा था कि 1 वीक का मैं एक प्लान लाऊंगा, तो मैं वो लाने जा रहा हूँ। जो स्विंग में है, जिनको शॉर्ट स्विंग में ज्वाइन करने का मन है ना, कि क्या होता है। जो शॉर्ट स्विंग में है उनको तो पता है कि सर फालतू का कुछ नहीं देने का है, शांति से रहने का है, फिर भी मैं लेके आऊँगा तो, और बिल्कुल कम में। और जो नए हैं, जो जिनको स्विंग करना है, स्विंग में जुड़ना है हफ्ता दिन के लिए, तो मैं वो रेशियो के हिसाब से आपको ला के जरूर रखूँगा। तो प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करिए। देखिए, ज़िंदगी में आप लोग हर चीज़ ट्राई किए हैं, एक बार ये भी ट्राई करके देखिए आखिर क्या जा रहा है। सब कुछ तो सामने ही है और हम तो सामने ही हैं आपके, और आपको इसके रिगार्डिंग जो भी है। तो फिलहाल अभी जब मैं दूंगा तो मैं लिख दूंगा कि भाई ये चीज़ दे रहा हूँ, तब आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी तो जो स्विंग और शॉर्ट स्विंग में जो अपना रेगुलर बेसिस पे है, वो अपना कंटिन्यू रही है। और ये अपना फेस पैक और ये शैम्पू है, तो इसके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब वीडियो शुरू हो जाएगा तो फिर रुकता नहीं हूँ। और मैं एक्चुअली वीडियो कुछ भी सोच के नहीं बनाता हूँ, बस बनाता हूँ, सोच अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करके रखिए, पहले से कर लीजिए। लास्ट समय में बार बार फिर किच किच हो जाता है ना, कई लोगों का नहीं ज्वाइन होता है, कोई प्रॉब्लम आता है। तो व्हाट्सअप नंबर दिए बोलिएगा तो आधार कार्ड नंबर भी दे देंगे। और भरोसा के लिए क्या चाहिए हैं, आधार कार्ड नंबर दे दें। चलिए शुरू करते हैं। रियलिटी सेक्टर। रियलिटी का नाम ही समझ गए कि बहुत खतरनाक सेक्टर है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी सेक्टर से कवर करता है। तो रियलिटी सेक्टर पे भी हम कुछ डिस्कस करते हैं, बाद में आपको उस पर थोड़ा सा बताएंगे। तो रियलिटी सेक्टर में अभी जो पूरे भारत का जो ट्रेंड चला हुआ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो 25-26 का जो डाटा आया हुआ है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं उस पर आपको चर्चा करके बताता हूँ। 7 मतलब 07 शहर में हाउसिंग जो सेल्स लगभग, ठीक है, इतना सिटी में हाउसिंग सेल जो है वो 12 से 14% घट कर आया है, कम होकर आया है। आप बोलेगा है, हाँ, ये कम होकर आया है जी, 12 से 14% भारत में। और 2024 में ये तकरीबन 4.36 लाख यूनिट को सेल किया था। सोचिए, उसके मुताबिक इतना घट के आया। जब इतना घट के आया है तो भाई कंस्ट्रक्शन का तो काम चल ही रहा है ना, तो वहाँ भी आपका खपत हो ही रहा है और गिरावट में भी आ ही रहा है। तो यहाँ पर ही आप ये चीज़ को देख सकते हैं कि गिरावट गहरा रहा है, तो कोई गलत नहीं गहरा रहा। ऊपर से आईटी का जो हो रहा है, आईटी में कई जगह आप देख रहे हैं कि नौकरी जा रहा है। अब नए नए लड़के हैं, वो सब जो फ्लैट लिए हुए हैं, पैसा देने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्योंकि आईटी में जो जॉब करते हैं ना, उनको ईटीएफ के बारे में बोलेगा ना तो ऐसे सुत जाएगा, जमाई लेके बोलेगा अरे यार ईटीएफ क्या है, वहाँ तो पैसा ही नहीं बनता है। अच्छा, तो जा ऑप्शन चेन में, घर का जो घर में छुपा के पैसा रखा हुआ है ना, ऑप्शन चेन, उसको भी कोड़ के लेके चल जाएगा। सही बता रहे हैं, उसको भी कोड़ के लेके चल जाएगा। कोड़ के मतलब उखाड़ के लेके चला जाएगा। इंट्राडे शेयर मार्केट अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए जो अंदर से दमखम रखा है, नहीं तो भैया नंगा करने में टाइम नहीं लगता है। और नंगा खुद होते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई आके उनको कपड़ा खोलने पे मजबूर करेगा। नहीं नहीं, खुशी खुशी अपने नंगा हो के बाद में बोलेंगे सर शेयर मार्केट तो जुआ है। जुआ खेलोगे तो जुआ नहीं होगा। चलिए, और हम बताते हैं, जैसे कोई शहर का नाम ले लेते हैं। किस शहर का? हैदराबाद का। हैदराबाद अच्छा सिटी है ना। हैदराबाद में 23% का गिरावट आया है हाउसिंग सेल में। कहाँ से आप रियलिटी को भगा दीजिएगा? आप ही बोलिए। आप बोलिएगा अरे नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। कई बिल्डर अब गोल्ड, बाइक, ईवी जैसे ऑफर देकर बुकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिएगा। तो ये तो हैदराबाद का हाल है। नेक्स्ट और टॉप सिटी जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, पुणे। पुणे में भी आपको दूसरा सबसे बड़ा हैदराबाद के बाद इसमें गिरावट आया। तीसरा मुंबई, जिसको ड्रीम सिटी बोलते हैं ना, मुंबई में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को, जिसको मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं, एमएमआर, वहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। दबाव है, ठीक है, तो इसीलिए ये मत बोलिए। और यहाँ पर ही कुछ मैं ऐसे नॉर्मल शहरों का नाम बताता हूँ, जैसे वाइजैक, तो विशाखापट्टनम। हाँ, मैं भी रहा था विशाखापट्टनम में 2001 के समय, है ना, विशाखापट्टनम। अभी वाइजैक, उसी समय वाइजैक हो गया था। ऋषिकोंडा बीच,
आर के बीच वहीं पर ही है जगदम्बा हॉल, भाई साहब मत बोलिए। एक अब हम लोग तो जमशेदपुर वाले हैं, टाटा वाले हैं लोग हैं, वहाँ गए मल्टीप्लेक्स देखे फर्स्ट बार उस समय कि एक के हॉल में 4-4 हॉल। हम बोलते थे अरे भाई ये क्या है, एक टिकट लेके सब में घुस जाएंगे क्या? बोलते नहीं, सबका अलग अलग है, मतलब एक ही बिल्डिंग में। अब तो सब जगह हो गया है ना। तो उस समय वहाँ था जगदम्बा में, तो हम लोग जरूर जाते थे, काफ़ी क्लोज हुए थे वहीं। हम लोग गंगा जल वगैरह देखे थे। देखे भी कौन सा गंगा जल अक्षय कुमार का, अजय देवगन का, माफी चाहूंगा। तो देखिए क्या है गंगा जल, तो बस ऐसी है। फिर साथ में आपको भुवनेश्वर में भी, तो विशाखापट्टनम में -38% का गिरावट आया है, भुवनेश्वर में 25% का गिरावट आया है, समझ रहे हैं। नागपुर में 18% का गिरावट आया है, और कोची तो नहीं गए हैं, नागपुर तो गए हैं। नागपुर, कानपुर, ये सब तो हम लोग गए हैं। व्यापारी, जैसे बचपन में नहीं लूडो और व्यापारी खेलता था, तो नागपुर और कानपुर कितना डिस्टेंस है जी, तो एक बित्ता का, तो नहीं एक्चुअली ग्राउंड में भी गए हैं। भुवनेश्वर तो अभी जस्ट हो ही के आ रहे हैं। और एमपी में भोपाल, तो यहाँ भी सर आपको 5% का गिरावट दिख रहा है। तो ये एक छोटे शहरों का भी आपका ये, मतलब छोटे नहीं, मतलब मिडिल शहरों का भी ये हाल है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हाँ, तो अब आप बोलोगे तो सर सब जगह गिरावट ही है क्या, कहीं तेजी नहीं है? मैक्सिमम जगह है तेजी वाला शहर कुछ मिलेंगे, जिस तरह से चेन्नई है ना, चेन्नई, इसमें आपको 15% का ग्रोथ मिला है। सेकेंड दिल्ली एनसीआर, इसमें हल्का पॉजिटिव है, जस्ट पॉजिटिव है पिछले डाटा से। तो आप बोलोगे सर गिरावट का जो इस तरह से चल रहा है, तो इससे क्या एमओ रियल्टी खत्म हो जाएगा? अरे ना भाई, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप देखिएगा, जब भी आपको लगेगा कि गिरावट होने वाला है, ये आप ही से पूछते हैं कि आपको गिरावट के समय में आप नया फ्लैट लेना पसंद करिएगा, नया प्लॉट लेना पसंद करिएगा, कि गोल्ड खरीदना पसंद करिएगा? तो आप बोलिएगा ऑफकोर्स गोल्ड खरीदना पसंद करेंगे। अच्छा, बैटरी डाउन हो रहा है, चलो हम जल्दी निपटा दे रहे हैं। तो गोल्ड खरीदना पसंद करिएगा, सिल्वर पसंद करिएगा, यही ना करिएगा कि आप जाके उस समय रियल्टी सेक्टर खरीदिएगा? तो आप बोलिएगा नहीं ऑफकोर्स हाँ, और बिकवाली का समय जब होगा तो आप कुछ करिए ना करिए, इक्विटी में आप इन्वेस्ट करिएगा तेजी के समय में। तो यहाँ क्या है कि आदमी का फर्स्ट चॉइस रियल्टी नहीं है, फर्स्ट चॉइस है अपने आप को सेव करना, अपने फंड को बचाना, ना कि रियल्टी में इन्वेस्ट करना। इस कारण लोग और बिल्डर प्रलोभन दे रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो इस कारण आपको रियल्टी सेक्टर में क्या है ना, खर्चा तो कंटिन्यू बढ़ता ही है ना। मिड सेगमेंट जो घर है 75 लाख के आसपास का, उसमें अब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सही मायने में बोलिए कि अभी 75 लाख का घर कोई लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। उससे अच्छा आप 30-35 लाख का ले लीजिए, वो सेल करना भी आसान होगा। 75 लाख का इंटरेस्ट किसी को नहीं। सब सोच रहा है जब हम 75 लाख का ले तो हम 1.5 करोड़ का काहे नहीं ले लें, हम 1.5 करोड़ का काहे नहीं ले लें। तो 75 लाख वाला घर का सेगमेंट भी डाउन हुआ है, और इस समय उसका लग्जरी की तरफ सब जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो टायर 2 सिटी में भी गिरावट है। तो इस प्रकार की जितनी गिरावट है, इसमें डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब इसके चपेट में आ रखे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि ऊपर से गिरावट मोटा मोटी 36% गिर चुका है। हम लोग तो निकल भी गए थे, और जब ये बाउंस बैक आया भी था तो यहाँ भी हम लोग निकले थे, फिर मौका भी लिए और इस जगह भी हल्का प्रॉफिट बुक किए। अभी देखना पड़ेगा मेरे पास पोजीशन है कि नहीं है, जैसा भी रहेगा हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर ही एक थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू आ रहा है कि अगर ये 68 के व्यू में आता है, 70 के व्यू में आता है, तो आपको एक बार चांस बनता है। 70 का व्यू में आता है तो एक बार चांस आपको शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट स्विंग में प्रॉफिट दे पाएगा। ये जो सपोर्ट है उसी के बेस पे हम बोल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी वगैरह नहीं हुआ है। काफ़ी गिरा हुआ ETF है 35%, और ये नॉर्मल है, रियल्टी बहुत गिरता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। चलिए, ओवरऑल जिनका इन्वेस्टमेंट है वो पेशेंस के साथ काम करिए। जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 70 के आसपास अगर आता है तो आप न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। शॉर्ट स्विंग में आपको मतलब शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी शेयर बाजार है, आपको पता ही है, और पैनिक काफ़ी हो चुका है। 35% सर मतलब गिर रखा है। अब IT गिरा है तो ये भी गिरा, 36% गिरा है। IT और इसका दोनों का गिरावट साथ साथ तकरीबन थोड़ा चलता है, क्योंकि IT सेक्टर में जब इस तरह का न्यूज आने लगता है ना, तो लोग डर जाते हैं, और डरा हुआ आदमी नया घर नहीं खरीदता है पैसा सेव करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।